Hello and welcome in class 5 English. Chapter name The Will of the Merchant, and the characters of the story: old merchant, son of merchant named Abdul, merchant servant, and merchant's friend Bashir. Okay, here in the last I explained some para where old merchant who already dead, and he write a will on his property, where he mentioned as all his property to give to his servant, but in the last line he write his son take one thing from his property also. Okay, so Abdul जो कि गया हुआ था इजिप्ट स्टडी के लिए, रिटर्न हुआ है इंडिया, एंड इफ ही न्यू अबाउट द विल ऑफ हिज फादर देन ही गॉट सरप्राइज्ड. उसको बहुत सरप्राइज हुआ कि उसके फादर जो कि उसको बहुत ज़्यादा लव करते हैं, लव डियरली, सो व्हाई ही डजंट लेफ्ट एनीथिंग फॉर हिम. तो क्यों नहीं कुछ भी उन्होंने उसके लिए छोड़ा. तो यही कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वो जाता है बशीर के पास, जो कि बशीर कौन है? बशीर इज मर्चेंट्स फ्रेंड, जो मर्चेंट, जो ओल्ड मर्चेंट है उसका फ्रेंड रहता है, ठीक है, जो उसको बहुत ही क्लोजली जानते हैं, ठीक है. ही शोड टू विल, ही हु Abdul showed the will to Bashir and he said, my father loved me very much. कि मेरे फादर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. I was very close to him. Then why did he leave everything to the servant? तो क्यों उन्होंने पूरी अपनी प्रॉपर्टी सर्वेंट को दे दी? Bashir listened to the him patiently and nodded. और फिर बशीर ने उसकी बातों को अच्छे से सुना और नोट किया. Then after Abdul expressed his grief and said that now he would have to work for his father's servant. और वो बहुत ज़्यादा ग्रीफ में, बहुत ज़्यादा दुखी होकर बोलता है कि क्या अब वो अपने सर्वेंट के लिए वर्क करेगा. बशीर took the will from his hand. तुरंत बशीर ने उसके हाथ से उस विल को ले लिया और बहुत ही क्लोजली उसे केयरफुली रीड किया, ठीक है. Your father loved you dearly. After the reading, he said, your father loved you dearly. तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे फादर तुम्हें बहुत ज़्यादा लव करते हैं. He had thought wisely before making his will. तो उन्होंने विल बनाने से पहले बहुत ही वाइजली, बहुत ही बुद्धिमानी से सोचा है. And read the last line and you will come to know. Last line read करो will का and you also come to know that he wanted you to be his heir. तो वो भी चाहते हैं कि तुम उनके हेयर बनो, तुम उनके उत्तराधिकारी बनो. उत्तराधिकारी मतलब उनके बाद जो भी उनकी प्रॉपर्टी है उनको तुम ही संभालो. बशीर ऐसा कहते हैं. Move to the next para. Abdul replied, I have read the will. तो अब्दुल बोलता है कि मैंने तो रीड किया है विल को. The last line says that I can take one thing from my father's property. तो लास्ट लाइन में ये लिखा है I can take one thing. एक कोई भी चीज वो प्रॉपर्टी का ले सकता है, ऐसा उसके फादर ने मेंशन किया है इन द नेक्स्ट लाइन. तो बशीर बोलता है एज पर द लॉ ऑफ द लैंड. तो ये लैंड का लॉ है कि वो एक चीज एज अ वो लैंड भी अपने लिए ले सकता है, उस पूरे लैंड को. सो द मास्टर हैज फुल राइट ओवर द प्रॉपर्टी. तो मास्टर का पूरा राइट होता है प्रॉपर्टी के ऊपर ऑफ द सर्वेंट. सर्वेंट की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो उस पे मास्टर का पूरा राइट होगा एज योर शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी. तो जैसा कि तुम्हारा शेयर होगा प्रॉपर्टी में, यू कैन आस्क फॉर द सर्वेंट. तुम इस शेयर के लिए तुम अपने सर्वेंट से पूछ सकते हो. यू शैल देन इनहेरिट ऑल योर फादर्स प्रॉपर्टी. उसके बाद तुम उस अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट मीन्स विरासत के रूप में रख सकते हो. Abdul was overwhelmed at his father's
wisdom. अब्दुल को बहुत ही ज़्यादा दृढ़ विश्वास था, बहुत ही ज़्यादा बिलीव था अपने फादर की विजडम पे, एंड हेल्प्ड एट अ साई ऑफ रिलीफ. हेल्प्ड अ साई ऑफ रिलीफ मतलब ऐसा जब समझकर कि उसके फादर ने उसके लिए कुछ रखा है, उसे अपना हेयर बनाना चाहते थे, उन दोनों ने राहत की सांस ली. ठीक है. नाउ आई नो व्हाई माई फादर मेड दिस विल. अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया. अब्दुल कहता है कि क्यों फादर ने मेरे लिए ये विल ऐसे बनाई है. ही गेव ऑल हिज प्रॉपर्टी टू द सर्वेंट. उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी सर्वेंट को दे दी, सो दैट ही कुड नॉट वेस्ट द मनी, क्योंकि वो पूरी मनी वेस्ट नहीं कर सकते थे. एंड लुक आफ्टर इट वेल, और वो चाहते थे कि उसकी कोई देखरेख करे, इसीलिए वो पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने सर्वेंट को प्रॉपर्टी दे दी, और उसका एक पार्ट वो मुझे देना चाहते हैं. माई फादर आई एम श्योर wanted me to inherit his property. मैं अब श्योर हो चुका हूँ, मुझे अब विश्वास हो चुका है कि मेरे फादर मुझे अपनी विरासत सौंपना चाहते थे, देना चाहते थे, अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते थे. ऑफ कोर्स ही डिड, रिप्लाइड बशीर. बशीर रिप्लाई करते हैं कि ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, वास्तव में वो देना ही चाहते थे तुम्हें अपनी इनहेरिट. Okay, so this is the story on old merchant, of the will of the merchant. That's the story. So read carefully and do some exercise. Now your page number 31, exercise MCQs. Where did the merchant live? Merchant live in Egypt. Okay, option number B. Merchant lived in country Egypt. Okay. After the merchant's death, who received all his property? तो merchant के death के बाद किसने receive किया उसकी पूरी property को? Servant. His servant. Option number C. Third, how did Abdul feel on seeing his father's will? अब्दुल ने कैसा फील किया जब उसने will देखा अपने फादर का? Shocked. He is very shocked. काफी ज़्यादा shocked हो गया था. Now move to the answer the following question. So, what did the merchant's son like to do? Merchant's son like to do what? To read good books and learn new things. Second question. What happened to the merchant when his son was away? तो जब उसका son study के लिए चला गया तो क्या हुआ उसके साथ? When the merchant's son was away, the merchant fell ill. He fell ill, then after he died. Okay. Third, why was the merchant's what was the merchant's dilemma? तो merchant dilemma क्या था? The merchant's dilemma was whether the servant would honestly look after his property for his son. The merchant's dilemma was whether the servant would honestly look after his property. किस तरह से वो servant पर believe करे कि वो honestly उसकी property की देखरेख करेगा. Okay. Next, why was Abdul shocked when he came back home? So why was Abdul shocked when he came back home? According to the father's will, all the property had been given to the servant. तो उसके फादर ने इसकी पूरी प्रॉपर्टी किसे दे दी थी? सर्वेंट को. देन दिस शॉक्ड अब्दुल, द मर्चेंट सन. अब्दुल जो कि मर्चेंट का सन था, दिस मैटर इज शॉक्ड फॉर हिम. नेक्स्ट एंड लास्ट, व्हाट डिड द लास्ट लाइन ऑफ द विल से? द लास्ट लाइन ऑफ द विल व्हाट सेज? द लास्ट लाइन ऑफ द विल सेड दैट अबाउट could take any one thing from his father's property. He can take anything from his father's property as per the law of land, which Bashir said. Okay. So another exercises I explain you in my next video.